औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 100% यही सवालात आएंगे, लेकिन चांसेस ये है कि ये सवालात आ जाएँ। इस पर आप ज़्यादा फोकस दें और इसके अलावा भी आप तैयारी करें। इंशाल्लाह इसी में से भी आ सकते हैं। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ सिर्फ जो एक्सरसाइज है लेसन नंबर फर्स्ट उसके सवालात जो नहायत अहम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह लेसन नंबर 2, 3 और जो बाकी मानदा लेसन्स है उसमें जो सवालात मेरे ख़्याल में अहम है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सिर्फ सवालात के मैं नंबर बताऊंगा, बाकी आपने ख़ुद अपनी बुक में से इसको देखने हैं और अपनी तरीके से इसको तैयार करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ में क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज़ द काइट स्ट्रेस ऑन यूथ टू बी कंटिन्यूसली विजिलेंट। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू द काइट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डज़ द काइट गिव टू द यूथ अबाउट द चॉइस ऑफ करियर। ये 3 सवालात मेरे ख़्याल में नहायत ही अहम है, लिहाजा आपने इन 3 सवालात को अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ के बाद है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये नहायत अहम है। वाई डिड द यंग सीगल हैव टू जॉइन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली। और क्वेश्चन नंबर 2, why don't his parents, his brothers and sister give him food। और क्वेश्चन नंबर 5, what could be the author's purpose behind writing the story his first flight। ये 3 सवालात जो है ये नहायत अहम है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसका नाम है गुड टेम्पर। गुड टेम्पर में जो पहले 2 सवालात हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम गुड टेम्पर। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ गुड टेम्पर, हाउ डज़ ट्री ग्रो इनटू गुड टेम्पर। ये 2 सवालात। और फिर सवाल नंबर 5 और 6, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गुड टेम्पर। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम गुड टेम्पर। ये 4 सवालात गुड टेम्पर में नहायत ही अहम है। नेक्स्ट जो लेसन है वो है फ्रॉम मदर विद लव। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, comment on the plot of the story from Mother with Love। Question number 3, identify the narrator or speaker of the story from Mother with Love। Question number 4, analyze and comment on the character of Menta। Number 5, what is the conflict in the story, how is it resolved। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी अहम है, where does Menta's father take her to discuss her mother's illness। और क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द विटामिन पिल्स बिकम द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सवालात इसमें नहायत अहम है, इसको आपने तैयार रखने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इट्स कंट्री फॉर मी। और इसमें जो आखिरी 2 सवालात हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, व्हाट स्किल्स वन इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न इफ़ ही वांट्स टू बी अ फुल फ्लेज्ड फार्मर। और सवाल नंबर 7 है, इन व्हाट वे डज़ जूल प्ले द रोल ऑफ एन एडल्ट। ये 2 सवालात जो है ये नहायत अहम है, ये आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मदर टू सन। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम मदर टू सन। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज़ यूज्ड इन द पोएम मदर टू सन, व्हाट डज़ इट सजेस्ट। ये 2 सवालात नहायत अहम है, ये आपने तैयार रखने हैं। नेक्स्ट जो लेसन है वो है यूनिट नंबर 7, चॉइस ऑफ करियर। और इसमें जो अहम सवालात है वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द लेटर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डजंट द करियर एक्सपर्ट मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन एज करियर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट, हाउ फॉर इज़ इट हेल्पफुल इन द चॉइस ऑफ करियर। ये सवालात जो है ये नहायत अहम है। नेक्स्ट जो लेसन है वो है लेसन नंबर 8, वेस्टलैंड। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ मेंस एसे वेस्टलैंड।
Question number 2, how many examples of waste does man cite? What do they have in common? Our question number 3 है, what purpose does man want to achieve? Does it work? Our question number 6 है, who is man's audience? What assumptions does she make of it? Our question number 8 है, is man's argument based on emotion or factual evidence? Illustrate. नेक्स्ट जो लेसन है वो है द वाइट लैम्प और इसमें अहम सवालात हैं. नंबर फर्स्ट, व्हाट अरेंजमेंट्स वर मेड बाय नवसाद फॉर द कमिंग होम ऑफ अर्शक. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज नवसाद सो एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ अर्शक. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द plight of Navasad after the departure of Arshak without meeting him. Question number 5 है, write down the plot of the story The White Lamb. और question number 8 है, compare and contrast the character of Navasad and Arshak. अच्छा जी, लेसन नंबर 10 है, the world is too much with us. इसमें question number 2, what is the tone of the poem The world is too much with us. Question number 3, what has made people insensitive to the beauty of nature? Question number 6, write down the rhyme scheme of the poem The world is too much with us. ये सवालात जो है ये नहायत. नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 11, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. और इसके जो अहम सवालात है वो ये हैं. What is the central idea of Keene's essay and how is it related to the title? Question number 3, what according to Keene is the only revolution that will heal the ills of our society? Question number 4 है, is the thesis of the essay the importance of family implied or stated? Explain. तो ये सवालात अहम हैं. नेक्स्ट जो लेसन है वो है लेसन नंबर 12 और वो है द ब्लैंकेट. इसमें जो अहम सवालात है वो है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट. लेसन नंबर 12 में नेक्स्ट जो सवाल है वो है, एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी द ब्लैंकेट, हाउ इज़ इट रिजॉल्व. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द टोन ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट, इज़ इट जॉयस और sorrowful? एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 4 भी अहम है, व्हाट एटीट्यूड डज Peter show about his dad and granddad. और क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ द थीम ऑफ द ब्लैंकेट द थीम ऑफ आवर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल. क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डज Peter's dad get angry with the girl he is going to marry. और नंबर 9 है, what does our religion teach about old parents. तो ये सवालात इसमें अहम है. चैप्टर नंबर 13 है ओज़िमेंडियस, जो कि एक पोइम है. इसमें अहम सवालात है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम ओज़िमेंडियस. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोइम ओज़िमेंडियस. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द राइम स्कीम ऑफ द पोइम. तो ये 3 सवालात इसमें अहम हैं. नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 14, अ लॉन्ग वॉक होम. और इसके जो अहम सवालात हैं वो ये हैं. नंबर 1, write the central idea of a long walk home. Number 3, what was the most distressing and painful experience for Jason? Question number 6, why was Jason's father so angry with himself rather than his son? Question number 7, how do you feel about this personal narrative? Or question number 8 है, analyze Jason's relationship with his father. Was Jason a good son? नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 15 और इसका नाम है यूनिवर्सिटी डेज़. इसमें जो अहम सवालात है वो 3, 4 और 5 है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द थीसिस ऑफ द यूनिवर्सिटी डेज़, इज़ इट स्टेटेड और इम्प्लाइड. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ यूनिवर्सिटी डेज़. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द इंस्ट्रक्टर इरिटेटेड विद थर्बर. तो ये इसमें अहम सवालात थे. नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 16, स्कूल वर्सेस एजुकेशन. इसके जो अहम सवालात है वो है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज बेकर सी एज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड एजुकेशन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट बेकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टेलीविजन. और नंबर 4 है,
व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ बेकर्स एसे। लेसन नंबर 17 है व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। इसके जो अहम सवालात है वो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एसे, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। और क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट मेक्स अ जॉब और करियर इस्टीम्ड इन द आइज ऑफ सोसाइटी एंड व्हाई। लेसन नंबर 18 है अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। तो इसके जो अहम सवालात हैं वो ये हैं व्हाट आइडिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आइडिया डज द पार्टिंग ऑफ बिलवड ब्रिंग इनटू पोज माइंड। और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डज द पोएट कॉल लाइफ अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। अच्छा जी, यूनिट नंबर 19 है ड्रग अब्यूज़ इन यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो इसके जो अहम सवालात है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ एसे ड्रग अब्यूज़ इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई आर द एजुकेटेड यूथ रिसोर्टिंग टू ड्रग अब्यूज़, एक्सप्लेन इट इन 5 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट रोल कैन एकेडेमिया प्ले इन कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। और नंबर 8 है व्हाई शुड द यूज़ ऑफ सॉफ्ट ड्रग बी कंट्रोल, व्हाट आर दे गेटवे टू। अच्छा, यूनिट नंबर 20 है हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू। और इसके जो अहम सवालात है वो ये हैं, नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ जॉब इंटरव्यू। नंबर 2, डिस्क्राइब सम टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज़ एंड देयर पर्पसेस। नंबर 3, हाउ शुड वन ड्रेस फॉर जॉब इंटरव्यूज़। नंबर 4, what is the impact of dressing on interview. Number 5, how can a person keep nerves calm during interview. और क्वेश्चन नंबर 9 है what is the central idea of the lesson how to take a job interview. तो ये अहम सवालात थे। लेसन नंबर 21 द रोड नॉट टेकन। इसके जो अहम सवालात हैं वो ये हैं, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है What in your views is the dominant theme of the poem The Road Not Taken, ये ज़्यादा अहम है। अच्छा जी, जो आखिरी चैप्टर है प्ले प्रोग्रेस, इसमें सवालात 20 दिए गए हैं और इससे चांसेस ज़्यादा है, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाएं। तो इसमें जो अहम क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what is the significance of the title of the play Progress. Question number 2, what is the central idea of the play Progress. Question number 3, discuss or describe the climax of the play Progress in few lines. Question number 5, what is plot, write down the plot of this play Progress. Question number 6, write the character sketch of Mrs. Maldon. Number 7, draw the character of Professor Curry as despiser or hater of humanity. Question number 10, what was the cause of quarrel between Mrs. Maldon and Professor Curry. Question number 12 है what is the conflict in the play Progress, how is it resolved. और question number 13 है suggest another ending for the play Progress. Question number 15 है how was Edie killed. Question number 17 है why does Mrs. Maldon hate war. और क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ मिसेस मेल्डन्स व्यू अबाउट वॉर. और क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ प्रोफेसर कोरीज व्यू अबाउट वॉर. तो दोस्तों ये थे वो अहम सवालात जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा अहम थे. असल में जिन सवालात की लेंथ कम होती है तो पेपर में उसके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है. तो ये वो सारे सवालात थे जिसके लेंथ जो है वो इसकी लेंथ कम थी, लिहाजा इसके चांसेस ज़्यादा है. मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है. मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने इसके अलावा भी तैयारी करनी है, सिर्फ इन सवालात पर ज़्यादा फोकस करें. तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी. किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा. थैंक यू फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.